माँ जी, या तो रोशन भी नौकरी करके पैसे कमाए, नहीं तो इस घर को बांट दीजिए। मेरे पति अकेले घर का खर्चा नहीं चलाएंगे। नंदनी के मुंह से ये शब्द सुनते ही ममता देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। इधर रोशन वही कुर्सी पर बैठा रह गया। उसकी आंखें नम थी और दिल अंदर से टूट चुका था। कुछ देर बाद रोशन उठकर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, भैया और भाभी ये कैसे बातें कर रहे हैं? आप उन्हें समझाइए ना, घर का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ममता देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तेरा भैया अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो अपनी पत्नी के इशारों पर चलता है। रोशन ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, अगर मैं नौकरी कर लूं तो क्या फिर बंटवारा नहीं होगा? ममता देवी ने धीमे आवाज में कहा, बेटा, ये इतना आसान नहीं है। नौकरी और पढ़ाई एक साथ करना मुश्किल होता है। रोशन प्यार से बोला, माँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ये करके दिखाऊंगा। अगली सुबह जब नंदिनी अपने कमरे से बाहर निकली तो रोशन ने तय कर लिया कि अब कुछ करना ही होगा। वो सीधे अपने भाई कार्तिक के कमरे में गया और बोला, भैया, मैं आज से नौकरी करने जा रहा हूँ। लेकिन कार्तिक कुछ नहीं बोला। रोशन अपना मन मारकर बिना कुछ खाए पिए घर से निकल गया। वह सीधा अपने कोचिंग सेंटर पहुंचा और वहां के हेड से जाकर बोला, सर, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए। हेड ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है रोशन, तुम ईमानदार और मेहनती हो, अभी हमारे पास चपरासी की जगह खाली है, अगर चाहो तो तुम वो काम कर सकते हो। रोशन ने बिना झिझके तुरंत हाँ कर दी। इधर ममता देवी ने खाना बनाकर बस एक थाली निकाली और उसे लेकर कार्तिक के पास गई और प्यार से बोली, बेटा, खाना खा लो। लेकिन जब कार्तिक ने देखा कि सिर्फ एक थाली है तो वह गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, माँ, आप बस एक थाली क्यों लाई है? नंदिनी भी तो आपकी बहू है। ममता देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए एक शांत स्वर में कहा, बेटा, यही चीज कल तुझे रोशन के लिए क्यों नहीं दिखी? जब तेरी पत्नी तेरे सामने ही घर बांटने की बात कर रही थी तब तू भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, तब तुझे शर्म क्यों नहीं आई? ये कहकर ममता देवी वहां से उठकर चली गई। कुछ देर बाद कार्तिक गोरखपुर जाने की तैयारी कर रहा था। ममता देवी पास की कुर्सी पर बैठी चुपचाप उसे देख रही थी। तभी नंदिनी तंज कसते हुए बोली, कार्तिक जी, मुझे भी अपने साथ ले चलो, नहीं तो ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। कार्तिक ने एक पल के लिए नंदिनी की ओर देखा और बोला, हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो जाकर तैयार हो जाओ। ये सुनकर ममता देवी का दिल टूट गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, सुन नंदिनी, तू कुछ भी कर ले, मेरे जीती जी इस घर का बंटवारा नहीं होगा। नंदिनी ने आंखें घुमाते हुए बेहद बेरुखी से कहा, माँ, आपके मरने के बाद तो होगा ना, और अब आप कितने दिन के ही मेहमान हो। जब आप नहीं रहेंगी तब हम इस घर को बांटकर पूरी प्रॉपर्टी बेचकर गोरखपुर शिफ्ट हो जाएंगे। नंदिनी की बातें सुनकर ममता देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कार्तिक की तरफ देखा और कहा, क्या कार्तिक, तेरी पत्नी तेरे सामने मेरे मरने का इंतजार कर रही है और तू चुपचाप सुन रहा है? कार्तिक ने बेमन स्वर में कहा, माँ, आज नहीं तो कल आपको मरना ही है। काफी देर से दरवाजे पर खड़ा रोशन ये सब सुन रहा था। वो ये सब सुनकर चुप न रह सका। वह गुस्से और दर्द से कांपता हुआ बोला, वाह भैया, मान गए आपको। जिस माँ ने आपको पाला पोसा, आपकी हर जरूरत पूरी की, पापा की सारा जमा पूंजी और अपने गहने तक गिरवी रखकर आपको एक के लिए एक बड़ा सा मॉल खुलवाया, आज आप उसी माँ के लिए मरने की बात कर रहे हैं। छी, और कितना गिर सकते हैं आप लोग? ये सुनकर कार्तिक गुस्से से तिलमिला गया और रोशन पर हाथ उठाने ही वाला था, तभी ममता देवी बीच में आ गई। उन्होंने कार्तिक का हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाई, खबरदार, अगर तूने रोशन को हाथ भी लगाया तो निकल जा अपनी पत्नी को लेकर इस घर से। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कार्तिक कुछ पल ठिठक कर खड़ा रहा, फिर नंदिनी को लेकर गोरखपुर चला गया। लेकिन ममता देवी भी एक माँ थी, बेटे से नाराज जरूर थी, पर उनका प्यार उनके दिल से मिटा नहीं था। अब वो हर रोज चुपचाप रोती रहती, कार्तिक की याद में घुटती रहती। एक दिन दिल का बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने कार्तिक को फोन किया, लेकिन उसने काट दिया। शाम को ममता देवी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी, तभी रोशन अंदर आया और बोला, माँ, आप ऐसी क्यों हैं? अगर ऐसी ही रहेंगी तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये सुनकर ममता देवी रो पड़ी। रोशन का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा, तू अपने भैया को मना कर ला, तेरे पापा के जाने के बाद तुम दोनों ही मेरे सहारे हो। रोशन ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है माँ, भैया के वापस लेके आऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले दिन ही सुबह सुबह रोशन गोरखपुर के लिए निकल गया। वह कार्तिक के फ्लैट पर पहुंचा
तो नौकर ने बताया साहब और मैडम माल गए हैं, आज वहाँ पार्टी है। रोशन तुरंत माल की ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर देखा तो कार्तिक और नंदिनी मस्ती में डांस कर रहे थे, हंस हंस कर एक दूसरे को केक खिला रहे थे। इधर ममता देवी घर पर अकेले काम निपटा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने डाकिया खड़ा था, हाथ में एक लिफाफा लिए। ममता देवी ने लिफाफा लिया और कमरे में जाकर खोलने लगी। लिफाफा खोलती उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक घर की प्रॉपर्टी के कागजात थे जिसकी कीमत 1 करोड़ थी और वो नंदिनी के नाम पर थे। ये सब देखकर ममता देवी को गहरा झटका लगा। यह वही दिन था जब कार्तिक और नंदिनी मिठाई लेकर घर आए थे। तब उन्होंने कहा मिठाई मंदिर से लेके आई है, लेकिन असल में वो मिठाई उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने की खुशी में थी। ममता देवी का दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत रोशन को कॉल किया, लेकिन पार्टी में डीजे की तेज आवाज के कारण कॉल की घंटी उन्हें सुनाई नहीं दी। इधर रोशन भीड़ को चीरते हुए कार्तिक के पास पहुंचा, लेकिन उसे देखते ही कार्तिक ने ऊंची आवाज में सबके सामने कह दिया, देखिए ये मेरा भाई है और इसी की वजह से आज मैं अपने ही घर से बेघर हो गया। ये सुनकर रोशन शांत स्वर में बोला, भैया माँ आपको याद कर कर के रो रही हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया है, चलिए घर चलते हैं, आपके बिना वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। ये सुनकर कार्तिक का दिल पिघल गया। वह रोशन के साथ घर चलने को तैयार हो गया, लेकिन नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप क्या कर रहे हैं? माँ ने आपको अपमानित करके इस घर से निकाला था, अब आप फिर वहीं जा रहे। ये सुनकर कार्तिक के कदम रुक गए। ये देख रोशन फौरन कार्तिक के पैरों में गिर पड़ा और हाथ जोड़ते हुए बोला, भैया भाभी बस एक बार माँ से मिल लीजिए, वो आप दोनों के बिना टूट चुकी हैं। कार्तिक ने नंदिनी की ओर देखा और कहा, चलो एक बार मिल लेते हैं। तीनों जब घर पहुंचे तो देखा दरवाजा आधा खुला हुआ था। उन्होंने हल्के से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर ममता देवी सोफे पर बैठी थी, हाथ में प्रॉपर्टी के कागज थे और वह चुपचाप ऊपर घूमते पंखे की ओर देख रही थी। रोशन दौड़कर उनके पास गया और बोला, माँ देखिए भैया और भाभी आ गए। लेकिन ममता देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे से हाथ में पकड़ा कागज रोशन को दे दिया और बोली, ले बेटा ये पेपर अपने भाई को दे दे और कह दे अब वो यहाँ से चला जाए। ये सुनते ही कार्तिक चौंक गया और गुस्से में बोला, रोशन तुमने तो कहा था कि माँ हम दोनों को बहुत याद कर रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। ममता देवी ने तीखे स्वर में कहा, पहले उस पेपर को पढ़ फिर बात करना धोखेबाज। उनकी आवाज में ऐसा गुस्सा था कि तीनों सहम गए। कार्तिक ने कांपते हाथों से कागज लिया और पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। वह समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। ममता देवी बोली, अब तो सच्चाई बताएगा या मैं जाऊं? कार्तिक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ मैंने 1 करोड़ का घर लिया है। तभी नंदिनी धीरे से फुसफुसाई, उन्हें कैसे पता चला? कार्तिक ने पेपर नंदिनी को पकड़ा दिया। फिर ममता देवी बोली, आगे भी बता बेटा, तू ये भी बता वो घर किसके नाम से है? कार्तिक हिचकिचाते हुए बोला, नंदिनी के नाम से, क्योंकि लेडीज के नाम पर लेने से टैक्स और पैसे कम लग रहे थे। ममता देवी ने व्यंग से कहा, बेटा मैं भी तो एक औरत ही हूँ, क्या मेरे नाम पे नहीं हो सकता था? लेकिन तूने चोरी से अपनी पति के नाम लिखवा लिया और हमें भनक तक नहीं लगने दी। तू अपने भाई से भी धोखा किया, उसने हमेशा तेरा साथ दिया। और नंदिनी तू अभी तो साल भर भी नहीं हुआ घर आए और तूने मेरे बेटी को मेरे ही खिलाफ कर दिया। धिक्कार है तुम दोनों पर, तुम लोग पैसे के लिए इतने गिर जाओगे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम कमाते हो, कल अगर तुम्हारा मॉल बंद हो गया तो यही रोशन तुझे खिलाकर पालेगा। आज तेरे पापा जिंदा होते तो शायद ये देखकर जीते जी मर जाते। ये सुनकर कार्तिक फूट फूट कर रो पड़ा और माँ के पैरों में गिर गया। नंदिनी भी रोती हुई उनके पैरों में गिर पड़ी। दोनों एक साथ बोले, माँ हमें माफ कर दीजिए, लालच ने हमें अंधा कर दिया था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ममता देवी ने कांपते हुए हाथों से दोनों को उठाया, फिर रोशन को भी पास बुलाया और तीनों को गले लगाते हुए भराई स्वर में बोली, बेटा पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन रिश्ते ये सबसे बड़ा धन होता है, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। अपने भाई से छल नहीं करना चाहिए। उनकी बातों ने सबकी आंखें नम कर दी। फिर चारों ने मिलकर वह नया घर बेच दिया और खुशी खुशी अपने पुराने घर लौट आए, क्योंकि उस घर में सिर्फ दीवारें ही नहीं थी बल्कि वो बचपन की यादें थी। वो हर कोना था जहां माँ बाप ने प्यार से पाला पोसकर उन्हें बड़ा किया था। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस कहानी का पहला भाग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।